ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 81वां सर्ग 49वां श्लोक। इस सर्ग में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रलय काल में जब भगवान रुद्र सबके नष्ट हो जाने के उपरांत महाकाश में नृत्य कर रहे थे तो उन्हीं की छाया रूप माता भगवती कालरात्रि प्रकट होती हैं और उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन वशिष्ठ जी कर रहे हैं और उन्हीं के स्वरूप में वर्णन करते हुए कहते हैं यह जो माता कालरात्रि का स्वरूप है वो एक चिदाकाश रूपी दर्पण के जैसा है जिसमें ये सारा जगत उनके भीतर ही प्रतिबिंबित हो रहा है और उनके नृत्य करने के साथ साथ वह भी नृत्य कर रहा है। आगे का जो वर्णन है वो हम लोग पढ़ते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि वह कभी नृत्य नहीं करती, यानी कभी नृत्य करती हैं और कभी नृत्य नहीं करती हैं, परंतु उनके भीतर जो शैल पर्वत अरण्य आदि हैं जो मर करके वहाँ फिर से दिखाई दे रहे हैं वो नृत्य करते ही रहते हैं। यह जो इस प्रकार का सुंदर जगत का नृत्य उस देह रूपी दर्पण में स्थित था, वशिष्ठ जी कहते हैं कि वह मैंने दीर्घ काल तक देखा और उन्हें वह एकदम निरंतर चल रहा था, इसलिए अविनाशी सा दिखाई दे रहा था। अविनाशी सा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वह उन्हें उस महाकाली से पृथक अनुभव में नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे जल तो कभी भी सूख भी सकता है, लेकिन सूर्य की रश्मियों में जो प्रतिबिंबित जल है जब तक सूर्य है तब तक तो दिखाई देता ही रहे। इसलिए भ्रांति की उम्र कितनी है? बोले अनादि है। जब तक बोध नहीं होता तब तक जो का त्यों बना रहता। वह नृत्य क्या था इसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जितने तारागण थे, पर्वत समूह थे, देवता दानव आदि जो भी थे वो सब मच्छर के समूह के जैसे वायु के द्वारा में कंपित हो रहे थे, यानी इधर से उधर गति कर रहे थे। तो ध्यान से देखेंगे तो माता काली की अपेक्षा अगर उनका निर्धारण किया जाए तो उनका कुछ अस्तित्व तो दिखाई नहीं देता, उनका कुछ मूल्य भी नहीं है, उनकी कुछ अपनी पृथक सत्ता भी नहीं है। इसके लिए आपके दृष्टि में महत्ता किसकी होनी चाहिए? कारण की, ना कि उसके भीतर कल्पित कार्य की। इसी बात को वो बता रहे हैं। जैसा आचरण कारण करेगा वैसा कार्य करने पे बाध्य है। जैसे पृथ्वी अभी जिस गति से चल रही है उसी गति से सारे पदार्थ चल रहे हैं। अभी पृथ्वी हिल रहा है तो तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम स्थिर रह सको, तुम भी हिलोगे। कारण के परिवर्तन से कार्य में परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। इसके लिए संग्राम में जैसे चक्र छोड़े जाते हैं तो वे भ्रमण करते हैं, ठीक वैसे ही जो द्वीप है, समुद्र है, सारा आकाश मंडल है और उनकी क्रीड़ा से जो धरा रूपी तृण वर्तुलाकार में जोर से उड़ाए जा रहे हैं वो सब उनके शरीर के भीतर ही दिखाई दे रहे हैं। उनके नर्तन में जो नीलमय रूपी वस्त्रों का परिचालन करने वाली वायु है उनसे आकाश मंडल घूम घूम ध्वनि से पूर्ण हो गया है और जो वायु काष्ठ अस्थि आदि के संधि भेद से हो रही पटपट ध्वनि से व्याप्त हो गया है। यानी कि माँ के शरीर में प्राणवायु का संचालन हो रहा है और जब उन प्राणवायु उनके शरीर से बाहर निकलती हैं तो आवाज़ करती हैं, उनके संधि आदि में भी प्रवेश करती हैं तो भी उनसे आवाज़ हो रही है। कैसा शब्द बोलते हैं? बोले घूम 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 शब्द कर रहा है।
परस्पर संयोग और विभाग से प्रत्येक क्षण में मिलित और कभी विभक्त हुए जगत पदार्थों से युक्त अंगों और अंग भ्रमण के कारण, यानी ऐसा लग रहा है कि कभी उनके अंग मिल जा रहे हैं और कभी उनके अंग अलग हो जा रहे हैं। यह सब जो संसार की स्थिति है उसी का निरूपण है एक दृष्टि से देखें तो। जैसे नदी के प्रवाह में बह रहे तो पदार्थ दो पत्ते कभी पास आ जाते हैं कभी दूर हो जाते हैं, वैसे ही अब अपने ही विचारों को देख लो तो कभी सजाती हो जाते हैं कभी विजाती हो जाते हैं, कोई उनके आकार का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी है। दर्पण के सदृश उनकी देह में उनका नृत्य विशाल भाकार से मानो मूर्तिमान भय जैसा व्याप्त था। एक बात हमको अच्छी तरह समझ लेनी है कि यह जो विश्व दिखाई देता है वह एक दर्पण में प्रतिबिंब की भांति है, और वह दर्पण जो है ना वही आपका स्वरूप है। इसमें प्रतिबिंब कुछ भी हो कैसा भी हो, चाहे भयानक दिख रहा हो चाहे आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा हो, उससे दर्पण को ना कुछ लाभ है ना कुछ हानि है। वह ज्यों का त्यों स्थित है, आप भी ज्यों के त्यों स्थित हो। यह देह और देह से जुड़ी जो वृत्तियां हैं उनसे तदात्म को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वही दुख का पराधीनता का कारण होता है। कहीं मेर पर्वत अपने चंचल कुलाचल रूपी बड़े बड़े हाथों का संचालन कर नृत्य करता था, यानी कि भगवती काली के साथ साथ उनके भीतर जो पर्वत आदि दिखाई दे रहे हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं, और जो उसके अंदर कल्प वृक्ष है वो भी घूमते हुए बड़ा मनोरम लग रहा है, और समुद्र भी अपनी मर्यादा को ना छोड़ते हुए भी उनके भीतर नाच रहे हैं, और जो वृक्ष आदि है वो कभी पृथ्वी पर स्थिर रहते हैं कभी उड़ के आकाश में चले जाते हैं फिर आकाश से पृथ्वी पे आ जाते हैं। यह बातें बता रहे हैं कि उसमें असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी संभव है। जैसे स्वप्न के अंदर दिखाई देता है वैसे परमात्मा की दृष्टि में यह जगत स्वप्नवत ही है, और उनका यह स्वप्नवत होना या मनोराज्य के सरीखा होना यहाँ उसका स्पष्ट वर्णन है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना वृक्ष तो बिना पृथ्वी के जीवित ही नहीं रह सकता। और उसमें जो किसी का घर है, अट्टालिकाएं हैं, गृहस्थी के सामान है, वो सब भी इधर उधर नीचे लुढ़कते हुए नृत्य कर रहे हैं, और फिर भी कहीं कुछ भी नीचे गिर नहीं रहा है। यानी कि जिस ग्रेविटी को हम लोग सत्य समझते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण को, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई वस्तु नहीं है। चिति आकर्षण नाम की वस्तु है। चिति ने ही सबको आकर्षित करके अपने भीतर धारण किया हुआ है। हे श्री रामचंद्र जी, जब भगवती काल रात्रि चतुरता पूर्वक नृत्य कर रही थी तब सूर्य चंद्र दिवस रात्रि उनके नखाग्र भाग की रेखा के अंदर विद्यमान आलोक में मिलकर घूमते हुए, यानी जैसे उनके नख की प्रभा होती है ऐसे जितने प्रकाश देने वाले नक्षत्र आदि हैं उन्हीं के एक एक कण से मालूम पड़ रहा है। हे भद्र, काल रात्रि ने तो बादलों के ही हार पहने हुए हैं, उनके वस्त्र जो है वो नील मेघ के हैं। इसके लिए जो उन मेघों से पानी बरस रहा है वो लग रहा है कि उनके पसीने की बूंदें निकल रही है। ये जो बहुत बड़ा आकाश है वही उनके केश पासनी जोड़े सा लग रहा है। पाताल चरण बन गए हैं, भूमि मंडल उदर बन गया है, दिशाएं उनकी बाहु बन गई हैं, और उन भगवती की जो आंतों से युक्त वलियां हैं वे दीप समुद्र ही थे। जो पसलियां थी वे सारे पर्वत थे, जो चंचल प्राणपान थे वे सारे वह आदि पवन स्कंध रूप आकाश महल की शालिकाएं ही थी। शालिकाएं यानी बांसुरियां। ये जैसे प्राणपान चलते हैं तो थोड़ी सी ध्वनि होती है, ठीक वह ध्वनि वैसी ही है जैसे बांसुरी से ध्वनि गुजरती है तो ध्वनि होती है। जब भगवती काल रात्रि नृत्य करती थी तब उनके विशाल शरीर के ऊपर हिमालय, मेरु आदि पर्वतों ने झूले
के आनंद का अनुभव किया। यानी एक तरह से माँ अपनी गोदी में लेकर के इन पर्वत आदि को झूला झुला रही है। वास्तव में इस समस्त जड़ात्मक जगत में चेतनता तो चित्त के कारण ही है। वही झूला झुला रही है, तभी सब झूला झूल रहे। ये जो प्राण अपान की गति है वो झूले के जैसी ही तो है। हे श्री राम जी, वे सुर नाग असुर आदि के समूह भगवती के रोम थे। इनका शरीर स्पंदन रहित होकर ठहर सकता ही नहीं था, इसलिए चक्र की तरह बराबर घूम रहा था। क्योंकि चिति का स्वभाव क्या है? स्फुरित होना, और जो स्फुरित होना स्वभाव है तो शांत कैसे रह सकती है? अगर वो शांत हो जाएगी तो फिर अभिव्यक्ति समाप्त हो जाएगी, विदेह कैवल्य हो जाएगा। भद्र कर्म रूप फल नाना वैभव कर्म अनुष्ठान के कारण अनेक विज्ञान एवं अनुष्ठान यज्ञ, इन 3 सूत्रों का उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। यानी कि यज्ञ अनुष्ठान का और कर्म अनुष्ठान के अनेक विज्ञानों का और कर्म फल का, ये 3 जो धागे हैं उनको उन्होंने धारण किया हुआ है। इन्हीं से तो संसार चलता है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल प्राप्त होता है, और वो कर्म करने का ज्ञान या प्रेरणा आपने कहाँ से लिया हुआ है। आकाश में नाचती हुई और मेघों की ध्वनियों को लेकर वेद घोष कर रही थी, इसलिए ब्रह्मचारिणी की तरह प्रतीत हो रही थी। वस्तुतः उस नृत्य में कुछ भी हिल नहीं रहा था, परंतु भूतल और आकाश चक्र के चमकने से एक के एक दूसरे में प्रतिबिंबित होकर एक दूसरे के सदृश दोनों बन जाते थे। इससे कुछ समय के लिए भूतल आकाश बन जाता था, आकाश भूतल बन जाता था। यह देखने वालों की एक भ्रांति ही थी। तो देखने वाले को लग रहा है कि यहाँ इनके अंदर नृत्य हो रहा है या भगवती नृत्य कर रही है, लेकिन विचार दृष्टि से देखो तो कोई भी यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ क्रिया का प्रतिबिंबन मात्र है। जैसे मोबाइल पर जो स्क्रीन है वो जो कहते हो है, उस पर कोई आकृति बदलती हुई दिखती तो है, लेकिन वहाँ कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है। उन भगवती के बड़े बड़े नासिकाओं से निकलने वाले मेघ के सदृश घूं घूं शब्द कर रहे उग्र पवन बह रहे हैं। हमारी भी नाक से सांस निकलती है तो घूं घूं शब्द ही तो होती है। जितना आकाश मंडल है जो भगवती चातुर्यपूर्ण पद्धति से सैकड़ों हाथों से प्रचंड वायु को कंपित करती हैं, तो व्याप्त हो जा रहा है। उनके अंगों से जनित जगत पदार्थों के साथ साथ जो भ्रमण हुए, उनसे उत्पन्न श्रम के कारण मेरी धीर दृष्टि ऐसे कुंठित हो गई जैसे युद्ध संग्राम में सेना कुंठित हो जाती है। यानी इतना परिवर्तन उनके भीतर हो रहा है कि बस इस चीज देखते देखते थक गए। अब उनकी दृष्टि बोल रही है अब तुम विश्राम कर लो, क्योंकि जब भी आप वृत्तियों की ओर देखने लग जाएंगे और वृत्तियों की चमत्कार का अवलोकन करने लग जाएंगे तो आपकी दृष्टि कुंठित ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो आकार का ग्रहण कर रही है। उनका देह रूपी दर्पण जब कुछ भ्रमणशील हो गया तब यंत्रों के सदस्य पर्वत विचलित होने लग गए और आकाशचारी देवता गिरने लग गए, देवताओं के घर लुढ़कने लग गए। अरे भाई, जब दर्पण को हिलाते हैं तो पृथ्वी में हिलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए यह वर्णन ऐसा कर रहे हैं। उनकी नाभि में पृथ्वी की कोमलता के सदृश उस समय शोभा मालूम हो रही थी, क्योंकि अनेक मेरु पर्वत ठीक पत्तों के सदृश प्रतीत हो रहे थे और हिमाचल हिमकर्ण सा प्रतीत हो रहा था। और जितने भी पर्वत हैं वो राजहंसों के समान दिखाई दे रहे थे, और जितने भी समुद्र आदि हैं वो देवताओं के पद्मों यानी कमलों के समान दिखाई दे रहे थे। भगवती का जो शरीर है उसकी कांति ऐसी थी जैसे 12 आदित्यों की कांति होती है। उनकी जंघाएं विशाल थीं,
इस तरह उनके शरीर में सभी जितने स्थावर जंगम आदि पदार्थ थे सभी स्थान को प्राप्त कर रहे थे। हे राम जी, एक और आश्चर्य सुनिए। उनके देह में पर्वत पर समुद्र नाच रहा था। यानी जितना उल्टा भाव होता है वो सब यहाँ बताएंगे। क्यों बता रहे हैं? इसे आप अपनी बुद्धि से सत्य मत समझिए, या जिसे आप सत्य समझते हैं या उसकी परिभाषा से परे है। ये जो जगत आप जैसा समझते हैं वैसा है नहीं। जैसे अभी भी हम क्रम पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से, ये भी कोई क्रम व्रम नहीं है। ये तो समझाने के लिए बताया जाता है। बाकी आपके मन में जब जैसी भावना हो जाए वो वैसे ही उपज जाता है। सिर्फ हमने ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए क्रम बनाया हुआ है, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाने का। क्योंकि वास्तव में तो क्रम ही नहीं है। कौन पहले आया कौन बाद में आया ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि काल का चमत्कार ही ऐसा है। अभी सत्संग आ ही रहा था, कुछ बोल ही रहे थे कि सृष्टि बनाया तो बोले कि तीसरे दिन जो है सूरज बनाया, तो काल की गणना कैसे की? ब्रह्मा जी ने बनाया तो कहाँ बैठ के बनाया? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकता। उत्तर दे सकता है तो केवल वेदांत, वो भी अनुभव संपन्न। वह पर्वत ऊंचे आकाश कोटर में नृत्य कर रहा था। यानी आकाश में तो कोई नृत्य कर ही नहीं सकता, पर्वत कैसे करेंगे? आकाश भी चंद्र सूर्यों के साथ पृथ्वी के नीचे चलित होकर कहाँ चला गया यह जाना नहीं गया। नानाविध पुष्पों से युक्त द्वीप अचल नगर से समन्वित वनगण सूर्य मंडल में नाच रहा है। यो चंचल जगत समुद्र में चंचल तृण के समान दिशा चक्र में भ्रमण कर रहा था। आकाश में पर्वत घूम रहे थे, दिशाओं में समुद्र घूम रहे थे, और नगर मंडल नदियां सरोवर ये सब अपने आश्रयभूत लोक से लोकांतर में दर्पण के भीतर जैसे प्रविष्ट होकर झंझावात के द्वारा असंकीर्ण तृणों का उपजना जैसे लोक में विख्यात है वैसे ही उड़ रहे थे। यानी इनका उड़ना संभव नहीं है, फिर भी वहां उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इसका क्या अर्थ समझना चाहिए कि वृत्ति में जब किसी चीज का प्रतिबिंबन होता है तो उसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, वो जादू के खेल के जैसा ही है। मत्स्य समुद्र की नाई मरुभूमि में घूम रहे थे। नगर पृथ्वी के सदृश आकाश में स्थिर दिखाई दे रहे थे। पर्वत आकाश में प्रतीत हो रहे थे। अधिक आश्चर्य तो यह था कि आकाश एवं प्रलय के मेघ उत्पात वायुओं से घिरे पर्वतों पर स्थित था। किसी यंत्र चक्र में हजारों की संख्या में दीपक लगे हो, वह यदि घूमता हो तो कितना सुंदर लगता है। यानी किसी में हजारों दीपक जला दो और फिर उसको घुमाओ तो कितना बढ़िया लगेगा। ठीक किसी क्रम से वेग से हो रहे मड़ियों की वृष्टि के सदृश अति सुंदर नक्षत्रों का समूह उनके अंदर घूम रहा था। इनकी सेवा उस तरह की थी जैसे अपनी सभा में विद्याधरों और देवताओं के गणों द्वारा प्रीति से छोड़ी गई जो पुष्प की वृष्टि होती है, ठीक वैसे ही। भगवती काल रात्रि के शरीर में प्रलय और सृष्टियों के समूह दिन रात के भाग में प्रतीत हो रहे थे। यानी जहाँ दिन है वहाँ सृष्टि हो रही है, जहाँ रात है वहाँ प्रलय हो रहा है। हे राघव, उनके देह में सूर्य चंद्र आदि के मंडल तो रत्न बन गए थे। नक्षत्र समूह तरल वर्तुलाकार शोभा से युक्त गले के हार के सदस्य बन गए थे एवं अत्यंत स्वच्छ गगन मंडल पहने हुए महान वस्त्र बन गए थे। मुझे जितना विस्तृत गगन मंडल दिखाई देता है वो उनके वस्त्र के समान है, तो ये समझो कि उनका शरीर कितना विस्तृत होगा। झंकार से ऊपर नीचे गमन कर रहे सूर्य आदि तेज अनेक तरह के गुण युक्त नुपुर वलय आदि भूषण के रूप में बन गए थे। भद्र एक दूसरा आश्चर्य सुनिए। देवी के तांडव नृत्य काल में वीर जनों का बड़ा बड़ा कोलाहल सुनाई दे रहा था।
वे वीरजन संग्राम में मत शत्रु योद्धाओं के लिए निकाले गए खड्गों की मरीचियों की प्रभा से ग्रीष्म काल के दिनों को भी मलिन कर रहे थे। यानी कि उस समय जैसे ये युद्ध के लिए योद्धा वगैरह जाते हैं तो उनकी तलवारों से जैसी ध्वनि निकलती है वैसी ध्वनि निकल रही थी। देवी के नृत्य करते समय ऊपर नीचे होने वाले संचालनों से वह योद्धा लुढ़क रहे थे। वो अपने आप को कितना बलवान समझते हैं जो योद्धा आदि हैं, लेकिन उनकी स्थिति है ना सूखे पत्ते के समान है। जब वो नृत्य करती हैं तो बड़ी सेना तो दिखाई दे रही, लेकिन लुढ़क के इधर चली जा रही है, उधर जाए तो इधर चली जा रही है। जैसे बड़े बड़े नहीं राक्षस आदि होते हैं, सबको त्रस्त कर डालते हैं, लेकिन उन चित्त शक्ति के सामने उनका कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। बोलते हैं कि वो जो महिषासुर को मारने के लिए इतना उद्यम किए, बोले भगवती तो वो तो आपकी कृपा कटाक्ष से ही मर जाता, आपने इतना उद्यम क्यों किया? अगर बोले उसने तब किया था ना, इतनी उपासना की थी, बोले मेरी ही उपासना की थी, तो उसे इतना समय भी तो देना था। कि उसे अभिमान था ना कि मुझे बल प्राप्त हो, इसके लिए तब किया, तो उसे लग रहा था कि हाँ मेरे पास बल है, मैं लड़ रहा हूँ। ये जो उसका भ्रम था वो भी तो पूर्ण करना था, नहीं तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है। अरे आप अपने हाथ के बनाए हुई आकृति को मिटाना है तो कितना टाइम लगता है। भद्र भगवती के शरीर में जो सर्ग दिखाई देता था उसमें सृष्टि, प्रलय, सुख दुख, भव अभव, इच्छा अनिच्छा, विधि निषेध, जन्म मरण आदि परस्पर विरुद्ध भी सब पदार्थ कभी सदा एक साथ, कभी अलग अलग रूप से विलसित होते हुए मालूम पड़ रहे थे। जितने पदार्थ हैं वो कभी एक जगह आ जाते थे, कभी अलग अलग। और देखो सब विरुद्ध पदार्थ हैं, सुख और दुख, भव और अभव, यानी वो क्या बोलते हैं, उन्नति करना और अवनति करना। भगवती के शरीर रूप चिदाकाश में मिथ्या रूप ही चमक रहे। चिदाकाश रूप सृष्टि यानी शून्य रूप सृष्टि, प्रलय, चतुर्दश भुवन, पृथ्वी आदि पदार्थों की अधिष्ठान वश उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, अर्थ, क्रिया, परिश्रम, इन सब की संख्या कितनी थी इसका तनिक भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यानी असीमित। बात क्या बता रहे हैं कि चिदाकाश रूप भगवती है और उसमें शून्य रूप ही सृष्टि, यानी जितनी चीज़ें उनके भीतर अभी वर्णन में आ रही हैं, विचार के देखोगे तो चिदाकाश के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपकी दृष्टि में सिर्फ चिदाकाश ही जीवित रहना चाहिए। एक बार ठीक से पहचान लो, फिर आपको पता चलेगा कि आकृति का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य आकृति जिस वस्तु से बनी है उसका मूल्य है, और वो जो वस्तु है ना वो परम सुख रूप है, आनंद रूप है, वहाँ कोई बंधन नहीं है। बंधन किससे है? आकृति के कारण बंधन है, विकृति के कारण बंधन है। और भगवती की देह में जो उत्पत्ति, शांति, परस्पर विरुद्ध द्वंद्व समूह एकत्र होकर प्रतीत होता था, जैसे एक कोष में सारे रत्नों के समूह भर दिए गए हों। यानी जिन्हें हम दुख आदि समझते हैं उनके लिए भी रत्न शब्द लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो भी ज्ञान से ही प्रकाशित है। भगवती के शरीर में रसों से अन्योन्य अनुचित अनेक सर्ग परंपराएं विद्यमान, अनेक प्रकार की सृष्टियां विद्यमान थी। हे श्री राम जी, परमार्थ दशा में चिदाकाश उनकी देह में स्वभावभूत यानी अशास्त्रीय ज्ञान से सिद्ध माया रूप आवरणात्मक अस्फुट अनुभव से उत्पन्न जगत स्थितियां एवं जगत प्रलय चारों ओर से कलित होते थे। जैसे तिमिर रोग से मलिन हुई दृष्टि से आकाश में के सुनरक के स्फुरण प्रतीत होते हैं।
यानी जैसे आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, ऐसे ही जितने भी जगत आदि दिखाई दे रहे हैं नाना प्रकार के, वो सब उन भगवती में ठीक वैसे ही स्थित है। यानी मुख्य बात आपको समझ में आ रही है कि ये वर्णन कितना ही आश्चर्यकारक क्यों है, लेकिन यह मूल सिद्धांत को ही परिपुष्ट कर रहा है। एक तो उपासकों के लिए इसका उपयोगिता बहुत अधिक है, क्योंकि जैसे सृष्टि दिखाई देती है ठीक वैसे ही वो दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि यह उनकी श्रद्धा को बढ़ा रहा है और उन्हें उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्योंकि जिनके भीतर संपूर्ण जगत स्थित है वो प्रसन्न हो जाए तो आपको क्या नहीं दे सकता। रामकृष्ण देव ने तो उपासना की थी, उपासना कोई भी कर सकता है, उसका विधान भी मिल जाएगा किसी को करना है। हालांकि अपने गुरु जी वो मंत्र नहीं देते, जिस मंत्र से इन सबका प्रत्यक्षीकरण होता है ना, अपने जो गुरु मंत्र मिलते हैं ना उनमें उनका मंत्र नहीं है, क्योंकि वो जो मंत्र है वो सिद्धियों के रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए अपने गुरु जी ने वो मंत्र ही नहीं दिया। हाँ, मोक्ष तक हो भी जाता है, मगर मंत्र ऐसा है कि भोग मोक्ष सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। भद्र अविचल अधिष्ठान रूप स्थिति में जगत विद्यमान जगत वस्तुतः अक्षुब्ध ही है। यानी अगर अधिष्ठान अविचल है तो उसमें जो प्रतिबिंबित होता है वो भी अविचल ही होना चाहिए। लेकिन हमको जगत कैसा लगता है? क्षुब्ध सा लगता है, बन रहा है, बिगड़ रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है? जगत भी न बन रहा है न बिगड़ रहा है। बन बिगड़ क्या रहा है? आपकी वृत्ति। जिस ज्ञान पे सब बनते बिगड़ते हैं वो ज्ञान न बन रहा है न बिगड़ रहा है। फिर भी माया क्षोभ दृष्टि से क्षुब्ध सा देख पड़ता है, क्योंकि आपकी दृष्टि क्षोभित है ना, आपकी दृष्टि हिल रही है तो आपको जगत हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिंब से अचल परिवत चलित होने वाले दर्पण में प्रतिबिंबित होकर चलित जैसे चलित होता है, ठीक वैसे ही यह जगत स्थित है। यानी जो बिंब है वो तो अचल है, ये जगत प्रतिबिंब किसका है? ब्रह्म का ना, तो ब्रह्म तो अचल है। अगर आप जगत को ब्रह्म का प्रतिबिंब मानते हो तो जैसे बिंब अचल है वैसे प्रतिबिंब भी अचल होना चाहिए। स्वभाव से देखोगे तो सब अचल ही है, विचार कर देखो, ना कोई आता है ना जाता है, अचल ही तो है। ज्ञान ही ज्ञान में तो व्रत रहा है, लेकिन आकृति को पकड़ लिया तो क्षुब्ध हो गया यार। जल कहीं आता भी नहीं है और कहीं से जाता भी नहीं है, उसमें जो लहरपना है वो आता और जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे बालक के संकल्प का सर्ग प्रतिक्षण पूर्व स्थिति का त्याग कर अन्य स्थिति ग्रहण करता है। यानी बालक का जो संकल्प होता है वो अरे क्षण क्षण बदलते रहता है, उसको कोई निश्चय होता है, एक क्षण में रूठ जाएगा, एक क्षण में मान जाएगा। ठीक वैसे ही ये जो सृष्टि है ना वैसे ही है। वैसे ही नृत्य से चमक रहे विशिष्ट प्रताप से युक्त माया के अंदर प्रविष्ट हुए सही पदार्थ प्रतिक्षण परिणाम द्वारा पूर्व स्थिति का त्याग और निस्थिति का ग्रहण करते रहते। तो जितने पदार्थ अपने को दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, बालक के संकल्प की तरह ही है। भगवती की देह में क्रिया शक्ति है, अतएव उसके द्वारा उसमें निरंतर भरे जा रहे जगत रूपी मूंग के दाने ढेर के रूप में पहले होकर फिर विशीर्ण अर्थात चारों ओर फैल जाते हैं। क्रिया शक्ति का रूप यहाँ भगवती को बताया जा रहा है। क्रिया शक्ति समझते हैं? रजोगुण, स्थायित्व शक्ति तमोगुण, ज्ञान शक्ति सतोगुण। तो सारे जगत उसमें इकट्ठा होते हैं एक जगह, फिर विशीर्ण यानी बिखेर दिए जाते हैं। कोई उधर जाके पनपेगा, कोई उधर जाके पनपेगा, कोई उधर जाके पनपेगा। भगवती माया एक क्षण में तो कुछ मालूम पड़ती हैं, दूसरे क्षण में वैसी मालूम नहीं पड़ती हैं। एक क्षण में अंगूठे के बराबर प्रतीत होती हैं, दूसरे क्षण में आकाश को भी भर देने वाली मालूम पड़ती हैं।
चित्तवृत्ति स्वभाव तो यही है, जैसा चिंतन वैसा रूप धर लेते हैं। माया है ना, इन्हीं का नाम माया है। क्योंकि सर्वविध कलाओं से परिपूर्ण जगतात्मक यह देवी संबित शक्ति रूपा है। सच्चाई बता देंगे यहाँ पे है क्या है, क्या है बोले, संबित शक्ति रूपा, जिनकी शक्ति से मन सोचता है, बुद्धि निर्णय देख करती है, अहम अहम विस्फुरित होता है, चित्त चिंतन करता है, प्राण चलते हैं, रक्त दौड़ता है, उस सारी शक्ति के रूप में यही है संबित शक्ति रूपा। यानी सबको सत्ता भी दे रही है और सबको जान भी रही है। संबित का ही कार्य होता है। संबित में सत भी है और ज्ञान भी है। इसलिए अनंत एवं विशाल आकाश कोश के सदृश विशुद्ध स्वभाव वाली हैं। जैसे आकाश विशाल होता है, अनंत होता है, ठीक वैसे इनका विशुद्ध स्वभाव है। वह देवी काल रात्रि तीन काल में स्थित तत्त विचित्र परिणामधारी समस्त त्रिजगत की भीतरी चित्त शक्ति है। तो ये जो जगत त्रिजगत दिखाई दे रहा है, त्रिजगत यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति या स्वर्ग मृत्यु पाताल, जो भी आप समझ लो, उनके भीतर जो चित्त शक्ति है, यानी उनको प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है, वो यही देवी काल रात्रि है। बिना होवे तो कुछ पता ना चले। चित्त शक्ति का स्फुरन होने पे ही तो पता चलता है कि जगत है, मैं हूँ। नहीं तो अद्वैत ब्रह्म में तो कुछ पता ही नहीं चले कोई है कि नहीं है, ब्रह्म है कि नहीं है, ये भी नारायण है ना, कैसे पता चलेगा? दृश्य होगा तब तो पता चलेगा। इस कारण से वह चितेरे के उदार मन में स्थित चित्र संसार समूह के सदृश यथा स्थित उस विचित्र रूप से वैसे ही प्रकाशित होते हैं। जैसे कोई चित्रकार हो तो उसके मन में हजारों चित्र स्थित होते हैं, क्योंकि वो चित्र बनाने में कुशल होता है। कब कौन सा बनाना पड़ जाए तो सारे चित्रों के संस्कारों संग्रहित करके रखता है। ऐसे ये चिति ने सबके संस्कारों को अपने भीतर संग्रहित कर रखा है और वही संस्कार उनके भीतर नृत्य कर रहे हैं। इस तरह के प्रकाशन में उस चित्त शक्ति का परिवर्तन तत् काम कर्म वासना के परिपाक के अनुसार वेग भी रहता है। यानी जितना परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है उसमें कारण क्या है? काम और कर्म की वासना। इसी के अनुसार चिति का आकार दिखाई देता है। आप जैसी इच्छा करोगे वैसा ही रूप को धर लेते हैं। अविद्या से आवृत चित्त शक्ति के कारण वह देवी समस्त संसार रूप एक विद्या से अविद्या के हट जाने पर शुद्ध ज्ञानात्मक बन जाने के कारण शांत आकाश रूप शरीर धारिणी होकर सर्वविद प्रपंच से निर्मुक्त होकर स्थित हो जाती हैं। देखो, जो विद्या है वो भी चिति ही है और जो अविद्या है वो भी चिति ही है। तो अविद्या से आवृत चित्त शक्ति, ठीक है, जब विद्या से अविद्या हट जाती है तो कैसी बन जाती है? मतलब शुद्ध ज्ञानात्मक हो जाती है। तो उनका स्वरूप कैसा होता है? बोले आकाश रूप। यानी अगर आपको अपनी अविद्या को निवृत्त करना है तो आपको क्या अनुभव करना पड़ेगा? कि मेरा जो शरीर है वो अनंत और विशुद्ध आकाश स्वरूप है। इसी का अभ्यास करते रहो। अंतःकरण अत्यंत शीघ्र ही मलिनता से रहित हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि आकाश किसी का ग्रहण नहीं करता और आकाश सीमित नहीं रहता। आकाश उपजता और नष्ट नहीं होता। जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये बातें ना 20 बार आ चुकी है। आकाश आकाश आकाश, ठीक है, हम पकड़ ले तो बात बन जाए, नहीं तो है ना। राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को मारा? नहीं, लोग राम कथा सुनने के लिए जाते हैं तो सुनाई जा रहा है तो फिर झोंका आ गया। फिर सुबह हुई तो भाई हाँ, सीता जी कौन थी? बोले रावण की बहन थी। अच्छा ठीक है, रावण की बहन थी क्या? बोले हाँ। तो गया सबको बता, राम ने रामायण सुनी और उसमें तो सीता जी रावण की बहन थी। तो सब लोग हंसे उसके ऊपर। सुन नहीं रहा था तो सो रहा था।
यही हाल ब्रह्म विद्या के संदर्भ में होता है। जब हम ध्यान से श्रवण नहीं करते हैं तो कहीं का कहीं उठा के रख देते हैं। कई बार लोग ठीक से विचार नहीं करते और अनर्गल निर्णयों पे पहुंच जाते हैं। फिर जब उनको कोई बात बताई जाती है तो ठीक से समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनकी खुद की ही मान्यताएं, है ना, ऐसी ही हो जाती हैं। किसी को भी किसी की बहन बना देते हैं, किसी को भी किसी का भाई बना देते हैं। जिस क्रम से ब्रह्म विद्या को समझना चाहिए उस क्रम का अनुसरण नहीं करते। इस प्रकार बद्ध और मुक्त पुरुष की दृष्टि से गम्य यानी बद्ध को तो अलग ही आकृति देखेगी चित्त की, और मुक्त को अलग ही दिखेगी। विद्या विद्या से क्रमशः विजित हो रहे स्वरूप से उपलक्षित परमार्थ रूप से अनादि अनंत सिद्ध एक रूप को धारण कर रही वह देवी ही प्रकाशित रहती है। यही उनका शुद्ध स्वरूप है। भद्र उस देवी के शरीर में विद्यमान उस अनंत स्फटिक शिला रूप कोश में यह दृश्य एक रेखा में रचित कमल चक्र सा प्रतीत होता है, और आकाश मात्र शरीर धारणी उसमें चिद रूप के कारण, उनका स्वरूप कैसा है? आकाश मात्र शरीर धारिणी उसमें चिद रूप के कारण, चिद रूप यानी ज्ञान रूप के कारण यह दृश्य आकाशात्मक होकर, यह दृश्य भी कैसा है? आकाशात्मक। द्रव स्वरूप समुद्र कोश में ऊर्मी रेखा के जैसा ही प्रतीत हो रहा है। जैसे समुद्र में सतरंगे घूमती हैं, ठीक वैसा ही, यानी आकाश में ही आकाश का विलास, ये सारा प्रपंच जो अभी तक वर्णन किया ना, वशिष्ठ ने सब वही है। समस्त आकाश मंडल को पूर्ण करने वाली वह महान भैरवी कालरात्रि देवी भैरवाकृति उस कल्पांत रुद्र के सम्मुख नृत्य कर रहे थे। भैरव का अर्थ क्या होता है? जिनका दर्शन करने पर हृदय में भयाकार वृत्ति बनती है, उसे भैरव बोलते हैं। इसलिए शिव जी को, रुद्र को भी भैरव बोलते हैं और कालरात्रि को भैरवी बोला जाता है। तो जो प्रलय काल में उत्पन्न होते हैं जिन्हीं का नाम हो जाता है उन्मत्त भैरव और उन्मत्त भैरवी। तो कहीं कहीं इनका वर्णन भी आता है कि ये लोग बैठ करके सत्संग भी करते हैं। भैरवी जी प्रश्न करती हैं और भैरव जी उत्तर देते हैं। सृष्टि के संदर्भ में, मुक्ति के संदर्भ में, तंत्र आदि के संदर्भ में, ऐसे रुद्रामल तंत्र जो ग्रंथ है उनमें भी इनका वर्णन आता है। भद्र मैं क्या वर्णन करूं? कल्पांत काल के महारुद्र के ललाट के स्थान का दृढ़ता पूर्वक आश्रय कर रही, यानी उनके ललाट का तीसरा नेत्र है ना, उनका आश्रय कर रही उग्र तृतीय नेत्राग्नि है, जो उग्र तृतीय नेत्राग्नि है उससे दग्ध हुए, अतएव स्थाणु के रूप में बचे हुए अरण्यों से युक्त भूमि वाली कल्पांत वायुओं से कंपित वनमाला के सदृश वह महादेवी नृत्य कर रही थी। यानी उन महादेवी की उपमा किससे दी गई है कि तीसरे नेत्र से जगत को जला डालो, फिर जगत की जो स्थिति होती है वही स्थिति किसकी है? कालरात्रि की। यानी वैसी ही काली है और वैसी उनका स्वरूप है, यानी सार रूप है। अग्नि से जलता कौन है? वो भी ज्ञान अग्नि से जलता कौन है? अज्ञान जलता है ना, तो बचता कौन है? सार। इस जगत में जो सार रूप से विद्यमान है, जिसको जलाया नहीं जा सकता, वो बच जाती है, तो कालरात्रि ही बचती है ना। तो कालरात्रि क्या हुई? अकाल हुई ना, जिनको काल मार नहीं सकता। ज्ञान रूपड़ी हुई, आकाश रूपड़ी हुई, और जो देख रहा है उससे अभिन्न हुई, तभी तो जीवित है। नहीं तो ये जो रुद्र का तीसरा नेत्र है ना, यह पूरे द्वैत को भस्म कर डालने वाला है। अगर उसके पश्चात भी कुछ दिख रहा है तो क्या होगा? बोले वही दिख रहा है, उनके सिवाय कुछ नहीं। और उनके गले में जो भगवती थी, उनके गले में जैसे अभी तक बहुत सारी मालाओं का वर्णन किया है ना, ऐसे ही इतनी सारी मालाएं क्यों दिखाई देती? तुम्हारी जैसी इच्छा है वो वैसी ही माला को धारण कर लेती। जिसकी जैसी इच्छा होती है ना, उनको वो अपने इष्ट को उन्हीं पदार्थों से युक्त देखता है।
अभी कौन से माला पहनी हुई? बोले कुदाल, ओखली, आसन, हल की फाल, घट, करंडक, मूसल, सूप, बटकी, स्तंभ आदि की माला धारण करके वो नृत्य कर रही हैं। यानी ऐसी वस्तुओं को जिसकी आवश्यकता होगी वो भगवती को इन वस्तुओं से युक्त देखेगा। तो उन्होंने भी देखा कि भाई हाँ ये भी वस्तुएं मेरे पास है, तुम मेरी उपासना करो, मैं तुमको दे दूंगा। ठीक। हे श्री राम जी, इस तरह नानाविध पुष्प माला समूहों के फूलों को जो नृत्य में शुद्ध और भंग से शत हो जाते थे, बिखेरती हुई तथा नूतन बनाती हुई नाच रहे थे। इस प्रकार भयंकर रूप धारण करने वाले उस काल रात्रि के द्वारा बंदित हो रहे उस प्रकार का आकाश के सदृश विशाल भयंकर रूप धारण किए हुए अनंत आकृति रुद्र भी देवी के सदस्य महान नृत्य कर रहे थे। यानी रुद्र भी उनके साथ ही नृत्य कर रहे थे। एक साथ और भी जोड़ सकते हो कि नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे थे, वास्तव में तो वो सारे संसार को नचाने वाले हैं ना। हिलते डुलते तो है नहीं, नृत्य कैसे करेंगे? अचल है ना। फिर भी सारे नृत्य उन्हीं के नृत्य के कारण संभव हो पाते हैं। दोनों बातें पूरी 100% सत्य है ना। एक वृत्ति के जीवित रहने पर अनुभव में आती है और एक वृत्ति के अवृत्त हो जाने पर अनुभव में आती है। रक्त एवं आंसुओं से पूर्ण यमराज के महिष का महान सींग हाथ में लेकर के डिम्ब डिम्ब सुडिम्ब पच पच झम झम प्रझम प्रझम आदि तालबोधक शब्द वाद्यों के द्वारा भगवती एकदम नाच रहे थे। उसने अपने गलों में मुंडों की माला पहनी हुई थी, सिर में गरुड़ के पंख लगाए हुए थे। गरुड़ समझते हैं? गरुड़ माने होता है जो अत्यंत वजनदार हो, और डा मतलब होता है जो उसको उड़ा ले जाए। यानी कितना भी भार हो ना, गरुड़ जी चाहे तो अपनी पीठ पे रख करके, अरे भगवान विष्णु को बिठा करके उड़ जाता है। मतलब भगवान विष्णु पूरा जगत को धारण किए हुए है। तो गरुड़ मतलब क्या? ब्राह्मी दृष्टि नारायण, उसी में यह सामर्थ्य है कि सबको, सारे संसार का भार अपने सिर पे रखा और ले करके उड़ गए। इसलिए सिर पे रखा हुआ है क्योंकि ब्रह्म विद्या सिर में ही निवास करती है। प्रलय काल में सारे जगत को खाकर बड़ी प्रसन्न हुई थी, है ना। प्रलय काल में सारे जगत को खाकर, यानी ब्रह्म विद्या प्रसन्न कब होती है? जब उसको भरपेट भोजन मिले। उसका भोजन क्या है? बोले पूरा जगत। बोले हम पूरा जगत को खाएंगे तभी डकार आएगा। और कल्पांत रुद्र भगवान भैरव को नमन कर रही थी। इस तरह नृत्य परायण एवं प्रसन्न भगवती काल रात्रि के द्वारा वंद्यमान भगवान भैरव आपका कल्याण कर रहे। जो भगवती है नृत्य करके भगवान रुद्र को प्रसन्न कर रहे हैं। यानी आपकी जो ब्रह्माकार वृत्ति है वह जो चिदाकाश तत्व है, परब्रह्म है, इन सब भांतियों से विचार करते हुए, अपने रूप को बढ़ाते हुए, समस्त जगत को अपने भीतर कल्पित सा धारण करते हुए इन सब रूपों से वो आत्मशिव का ही पूजन कर रही हैं, उन्हें प्रसन्न कर रही हैं। या इस श्लोक का यह भी अर्थ हो सकता है कि देवी काल रात्रि भगवान भैरव की स्तुति कर रही थी कि हे भैरव, आप सब लोगों के अनर्थात्मक भोग, जो सारे लोगों का अनर्थ करते हैं, ऐसे भोगों को, स्थूल शरीर आदि प्रपंचों को सबसे पहले खा लीजिए, फिर सूक्ष्म आदि प्रपंचों को खा लीजिए, फिर मूलभूत माया उपाधि और कारण शरीर को भी खा जाइए, और इसके पश्चात हमें पंचम भूमिका में आरूढ़ करके शीघ्र ही सप्तम भूमिका में आरूढ़ कर दीजिए, और केवल स्थिति में पहुंचा करके समस्त ज्ञान का नाश कर डालिए। इस प्रकार जो भगवती महाकाली हैं, भैरवी हैं, उस प्रकार नृत्य कर रही और स्तुति कर रही भगवान भैरव को प्रसन्न कर रही हैं वो भगवती, और वो भगवान हम सब के ब्रह्म ज्ञान की, हम सब के ब्रह्म निष्ठा की सदैव रक्षा करें। यहीं पर 81वां सर्ग समाप्त होता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की